अफगानिस्तान में इस बार तालिबानी साम्राज्य काफी भयानक रूप लेकर आया है। अफगानिस्तान में हर तरफ जान बचाते लोगों की चीख पुकार ही सुनाई दे रही है, लेकिन उनकी चीख पुकार सुनने वाला कोई नहीं। अमेरिकी सैनिकों की वापसी ने तालिबान को पूरा मौका दिया अफगानिस्तान पर कब्जा करने का। यानी जो जंग पिछले 20 सालों से चली आ रही थी उसका दी एंड हो गया। काबुल एयरपोर्ट से आखिरी अमेरिकी सैनिक की वापसी के बाद अफगानिस्तान में करीब 20 साल से चली आ रही महाजंग का खात्मा हो गया है। तालिबान और अमेरिका के बीच इस लड़ाई में अमेरिका को सबसे शर्मनाक हार का स्वाद चखना पड़ा है। तालिबान का दावा है कि उसे इस जंग में जीत हासिल हुई है, लेकिन हकीकत कुछ और है। अमेरिका के इस सबसे लंबे समय तक चले युद्ध में जिसे जीत हासिल हुई है वो है चीनी ड्रैगन। आइए समझते हैं कि अफगानिस्तान के इस युद्ध का असली विजेता चीन क्यों है। आपको बता दें कि कई विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी सेना अपने आखिरी अफगान गढ़ काबुल एयरपोर्ट से चली गई है, लेकिन 9/11 हमले के बाद आतंकवाद के खिलाफ 20 साल तक चली इस महाजंग का असली विजेता चीन है। उनका कहना है कि इस जंग में अमेरिका ने सैन्य अभियानों पर $1 ट्रिलियन खर्च किया। इसके अलावा लोन और अन्य खर्चों को मिला दिया जाए तो अमेरिका ने कुल $2.26 ट्रिलियन अफगानिस्तान में खर्च किए। आपको बता दें कि ये सभी आंकड़े ब्राउन यूनिवर्सिटी की ओर से जारी किए गए हैं। इसके अलावा इराक में अमेरिका ने करीब $2 ट्रिलियन सद्दाम हुसैन की सत्ता खत्म करने में खर्च कर दिए। आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में अब तक अमेरिका के करीब 7,000 सैनिक और 8,000 अमेरिकी सैन्य कॉन्ट्रैक्टर मारे गए हैं। इस तरह से अमेरिका ने पिछले 20 वर्षों में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में $6.4 ट्रिलियन खर्च किए हैं। इनमें से ज्यादातर पैसा लोन के जरिए आया था, जिससे आने वाले अमेरिकी बजट में इसको चुकाने का दबाव बना रहे। अफगानिस्तान और इराक में इन 20 वर्षों की लड़ाई के दौरान अमेरिका बुरी तरह से फंसा रहा। उधर चीनी ड्रैगन बहुत तेजी से बिना किसी रोक टोक के अपना विकास करता रहा। आज चीन इतना ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है कि वो दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक अमेरिकी दबदबे को चुनौती दे रहा है। चीन की नौसेना अमेरिकी नौसेना से ज्यादा बड़ी हो गई है। इसी ताकत के बल पर अब चीन दक्षिणी चीन सागर में अमेरिकी युद्धपोतों को तबाह करने की धमकी देता रहता है। साथ ही ताइवान पर जबरन कब्जा करना चाहता है। आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। साथ ही नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें, क्योंकि आपकी राय सबसे अहम है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए VFN न्यूज।